हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज हम लोग जो टॉपिक है वह दरअसल में है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में है विथ अ बॉल इन हिज हैंड। एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में है और उसके हाथ में क्या है, एक बॉल है। एस्ट्रोनॉट का मास कितना है, m1 है। बॉल का मास कितना है, m2 है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट और ये जो बॉल है दोनों क्या रेस्ट पर है। अभी क्या है, दोनों रेस्ट पर है। अभी एस्ट्रोनॉट और बॉल दोनों रेस्ट पर है, स्पेस में है। तो एस्ट्रोनॉट का मास जो है वह है m1 और बॉल का जो मास हो गया वह क्या हो गया m2। इनिशियल वेलोसिटी जो है एस्ट्रोनॉट का वह क्या है, वह u1 है ना। जब इस एस्ट्रोनॉट के हाथ में ये बॉल है तो इस समय ये जो एस्ट्रोनॉट है इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वह क्या है, u1 है। और फिर क्या है, जब तो ये u1 क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट और बॉल दोनों अभी क्या है, रेस्ट पर है, हाथ में है बॉल। और इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल का जो है वह क्या है, वह भी जो है एस्ट्रोनॉट के हाथ में, और वह मान लीजिए u2 है, तो वह भी क्या है, ज़ीरो है। यानी एस्ट्रोनॉट का वेलोसिटी u1 वो भी ज़ीरो है और बॉल का वेलोसिटी जो एस्ट्रोनॉट के हाथ में है वह भी ज़ीरो है। दोनों वेलोसिटी ज़ीरो है। हाँ, फिर क्या होता है ना, अब क्या करता है ये एस्ट्रोनॉट, क्या कर रहा है, ये उस बॉल को जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है विद v2 वेलोसिटी, है ना। ये एस्ट्रोनॉट, इसके हाथ में जो बॉल है इसको ये v2 वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है, कुछ इस तरह से ये फेंकता है। तो जैसे ही एस्ट्रोनॉट इसको v2 वेलोसिटी से इस बॉल जिसका कि मास m2 है, तो इस बॉल को जैसे ही v2 वेलोसिटी से फेंकता है तो क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो होता है ना वह पीछे की तरफ धक्का खाते हुए वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है पीछे की तरफ। वो जैसे ही बॉल को v2 वेलोसिटी से आगे की तरफ फेंकता है वो खुद जो है v1 वेलोसिटी से पीछे की तरफ धक्का खाते हुए जा रहा है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस एस्ट्रोनॉट और बॉल के सिस्टम पर। ये एस्ट्रोनॉट और ये बॉल क्या बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है। और हम देख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट और इस बॉल का जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टोटल जो मोमेंटम है इस एस्ट्रोनॉट और बॉल का सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वह क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट और बॉल वाले सिस्टम पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इस एस्ट्रोनॉट का और इस बॉल का क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ यह भी कि जब इस एस्ट्रोनॉट ने बॉल को फेंका तो ये बॉल जो है किस वेलोसिटी से चलने लगा, तो ये बॉल जो है v2 वेलोसिटी से चलने लगा, है ना। और तो ये क्या हो गया, ये बॉल का फाइनल वेलोसिटी हो गया v2 वेलोसिटी, और एस्ट्रोनॉट जो होता है उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वह हो गया v1। एस्ट्रोनॉट v1 वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाने लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी एस्ट्रोनॉट का क्या था, वह था u1 जो कि ज़ीरो था, रुका हुआ था उस समय। और बॉल का भी इनिशियल वेलोसिटी जो था बॉल का वह क्या था, वह u2 था, और यह भी क्या था, ज़ीरो था, है ना, जब रुका हुआ था दोनों एस्ट्रोनॉट और बॉल। अब तो और टोटल मोमेंटम हम देख रहे हैं कि कंजर्व्ड हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, बॉल को फेंकने से पहले बॉल और जो एस्ट्रोनॉट का जो टोटल मोमेंटम होगा, यानी एस्ट्रोनॉट और बॉल सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वह जो है बॉल को फेंकने के बाद जो फाइनल टोटल मोमेंटम हुआ किसका, एस्ट्रोनॉट और बॉल का, उसके बराबर होगा। कहने का मतलब है मोमेंटम कंजर्व्ड हो रहा है क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इस एस्ट्रोनॉट और बॉल के सिस्टम पे नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो इनिशियल मोमेंटम हुआ किसका, इस एस्ट्रोनॉट का, और इसके हाथ में जो बॉल था रेस्ट पर फेंकने से पहले, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया, है ना। एस्ट्रोनॉट का और बॉल का दोनों का इनिशियल मोमेंटम को जोड़ेंगे
अब क्या है, बॉल फेंकने के बाद जो है एस्ट्रोनॉट और बॉल का जो फाइनल मोमेंटम हो गया वह जो है दोनों जो है दोनों का फाइनल मोमेंटम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम हुआ। इतना सा क्या हो गया, पूरे सिस्टम का हो गया फाइनल मोमेंटम, और इतना सा क्या हुआ, पूरे सिस्टम का हुआ इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम जब कंजर्व हो रहा है यानी कांस्टेंट है हर समय, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फाइनल और इनिशियल दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो बस यही है। अब क्या करना है हमको, m1 इंटू ज़ीरो करेंगे, क्योंकि m1 क्या है, वह मास है एस्ट्रोनॉट का, और इनिशियली एस्ट्रोनॉट रेस्ट पर था तो u1 ज़ीरो। m2 क्या है, इस बॉल का मास है, और उसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ज़ीरो था, दोनों रुका हुआ था इनिशियली। इधर क्या है, m1 इंटू v1 कर दिए प्लस m2 इंटू v2 कर दिए। क्लियर हो गया। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इससे इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा हमको, ज़ीरो प्लस ज़ीरो दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। फिर फर्दर सॉल्व किए तो क्या हो गया, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। m2 v2 को आप इधर LHS में लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कह सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। तो हम कह सकते हैं v1 क्या हो गया, v1 हो गया इस एस्ट्रोनॉट का वेलोसिटी। तो v1 बराबर क्या हो गया, यह हो गया v1 बराबर हो गया माइनस m2 v2 बाय m1, है ना। ये जो वेलोसिटी हुआ एस्ट्रोनॉट का वेलोसिटी कितना हो गया, वह हो गया माइनस m2 v2 बाय m1। तो यहाँ ये माइनस का मतलब क्या हुआ, ये माइनस का मतलब ये निगेटिव साइन बता रहा है कि जो v1 का जो डायरेक्शन है, यानी कि इस एस्ट्रोनॉट का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, फाइनल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वह जो है इस बॉल का फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी उल्टा है, यानी निगेटिव है। यही मतलब हुआ यहाँ माइनस साइन का, कि जो भी वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा बॉल का, उसके उल्टा डायरेक्शन में ये जाएगा। ये कौन, एस्ट्रोनॉट का वेलोसिटी जो है उल्टा होगा, उसका जो बॉल का वेलोसिटी होगा उसका उल्टा होगा, है ना। यानी कि अगर ये दाएं जा रहा है बॉल v2 वेलोसिटी से, तो एस्ट्रोनॉट जो है पीछे यानी बाएं की तरफ जाएगा विद v1 वेलोसिटी। यही मतलब हुआ इस नेगेटिव साइन का यहाँ। और एक बात और उभर के सामने आ रही है कि जितना ज़्यादा मास होगा किसका, एस्ट्रोनॉट का मास 1 जितना ज़्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी v1 बॉल फेंकने के बाद वो उतनी कम होगी। यानी पतला दुबला एस्ट्रोनॉट जो होता है ना, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी बॉल को फेंकने के बाद, और जो मोटा सोटा एस्ट्रोनॉट है उसकी वेलोसिटी जो है पीछे के तरफ कम होगी। यही मतलब हुआ इसका। क्लियर हो गया। तो ये एक एग्जांपल देखें हम लोग, एक एप्लीकेशन देखें किसका, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का, है ना, उसका हम लोग एक एप्लीकेशन देखें। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा एप्लीकेशन, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का जो दूसरा एप्लीकेशन है वह देखेंगे, या एग्जांपल देखेंगे, कहिए दूसरे शब्दों में। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग एक रिवॉल्वर देख रहे हैं, है ना, और यहाँ क्या ये बुलेट है इसमें। अभी क्या ये रिवॉल्वर और ये बुलेट जो है दोनों क्या है, दोनों रेस्ट पर है। यानी कि ये जो हमारा मास है रिवॉल्वर का वह m2 है, और ये जो मास है बुलेट का वह क्या, वह m1 है। यानी जो गोली है उसका मास m1 है, और रिवॉल्वर जो है उसका मास m2 है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिवॉल्वर और बुलेट दोनों क्या है, दोनों रेस्ट पर है। फायर करने से पहले क्या है, दोनों रेस्ट पर है। रिवॉल्वर भी रेस्ट पर है, और उसके अंदर जो ये बुलेट है, जो गोली है m1 मास का, वह भी रेस्ट पर है फायरिंग करने से पहले। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो रिवॉल्वर का है फायरिंग करने से पहले, इस रिवॉल्वर का जो इनिशियल वेलोसिटी वह u1 है, और वह क्या है, वह ज़ीरो है, क्योंकि रिवॉल्वर रेस्ट पर है इनिशियली, अभी कोई फायरिंग नहीं किए हैं। तो ये रिवॉल्वर भी रेस्ट पर है, उसके भीतर मौजूद गोली भी रेस्ट पर है। तो रिवॉल्वर का इनिशियल वेलोसिटी u1 ज़ीरो हो गया, और उसके भीतर जो बुलेट है उसका इनिशियल वेलोसिटी फायरिंग करने से पहले क्या हो गया, u2 जो है वह हो गया ज़ीरो। दोनों वेलोसिटीज़ इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गए। अब जो है रिवॉल्वर को क्या किया, फायर किया गया। ये देखिए रिवॉल्वर फायर हुआ। रिवॉल्वर जैसे फायर हुआ तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इससे जो बुलेट निकल रही है वह जो है v1 वेलोसिटी है, यानी फायर के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है बुलेट का वह v1 है, और रिवॉल्वर का जो फाइनल वेलोसिटी है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रिवॉल्वर पीछे के तरफ v2 वेलोसिटी से धक्के खाते हुए पीछे के तरफ गया, है ना। ये बहुत स्लो मोशन में आपको दिखा रहे हैं तो ताकि समझ में आए। तो ये v2 वेलोसिटी से रिवॉल्वर पीछे गया, तो
ये जो पीछे गया और बुलेट जो है कितनी वेलोसिटी से निकला रिवॉल्वर से बाहर, v1 वेलोसिटी। ये बुलेट का फाइनल वेलोसिटी हो गया फायर होने के बाद, और ये हो गया v2 वेलोसिटी, इस रिवॉल्वर का रिक्वाइल वेलोसिटी हो गया v2 वेलोसिटी, रिक्वाइल वेलोसिटी व इतना वेलोसिटी से ये पीछे की तरफ गया, रिक्वाइल किया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है रिवॉल्वर और बुलेट के सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी बाहरी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये तो खुद बुलेट का एक्सप्लोजन हुआ, बुलेट के भीतर एक छोटा सा धमाका हुआ और उससे जो है वो आगे की तरफ भागा। तो ये क्या हुआ, ये धमाका कहाँ हुआ, ये धमाका इसी सिस्टम के अंदर हुआ है ना। ये रिवॉल्वर और बुलेट सिस्टम जो है ना, इसी सिस्टम के भीतर हुआ ये धमाका। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स इस रिवॉल्वर और बुलेट सिस्टम पे नहीं लग रहा है। यहाँ सिस्टम क्या हुआ है, सिस्टम हुआ रिवॉल्वर और बुलेट, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं बुलेट v1 वेलोसिटी से जा रहा है फाइनल वेलोसिटी, और ये रिक्वाइल कर रहा है रिवॉल्वर v2 वेलोसिटी से पीछे की तरफ। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं कि इस बुलेट और रिवॉल्वर के सिस्टम पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मोमेंटम जो है इस बुलेट और रिवॉल्वर के सिस्टम का जो है ना वह कंजर्व्ड हो जाएगा। यानी किसी भी इंस्टेंट पर टोटल मोमेंटम जो है रिवॉल्वर और बुलेट का जो है ना वह हर समय कांस्टेंट रहेगा, यही मतलब हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी रिवॉल्वर का फायरिंग करने के बाद कितना हुआ, v2 हो गया, और फाइनल वेलोसिटी बुलेट का फायरिंग करने के बाद वह क्या हो गया, वह v1 हो गया, है ना। और जब फायरिंग नहीं किए थे तो इनिशियल वेलोसिटी रिवॉल्वर का क्या था, 0 था, रेस्ट पे था। और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का क्या था, फायरिंग करने से पहले वह भी 0 था, u1 भी 0 था। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम क्या हो गया, वह जो है वह कंजर्व्ड हो गया, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया। रिवॉल्वर और बुलेट सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है कंजर्व्ड हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 दैट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि m1 जो मास हो गया किसका, m1 मास हो गया हमारे बुलेट का। तो बुलेट का मास क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, वह 0 हुआ, और रिवॉल्वर का जो इनिशियल वेलोसिटी है वह भी क्या हो गया, वह 0 हो गया। और m1 मास जो है ये हो गया आपका बुलेट का मास, तो ये v1 क्या हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया रिवॉल्वर का, सॉरी ये बुलेट का फाइनल वेलोसिटी हुआ v1 और रिवॉल्वर का फाइनल वेलोसिटी v2 हुआ। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किए, इस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला इक्वेशन जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमको, ये m1 इंटू 0 है, क्योंकि इनिशियली जो है ये बुलेट भी रेस्ट पर था और ये रिवॉल्वर भी जो है रेस्ट पर था। फाइनल वेलोसिटी फायरिंग के बाद बुलेट भी मोशन में आ गया और रिवॉल्वर भी मोशन में आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 0 प्लस 0 m1v1 प्लस m2v2। फर्दर सॉल्व किए तो क्या हुआ, m2 इंटू v2 दैट इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1। तो ये क्या हो गया, फर्दर सॉल्व किए तो ये क्या निकला, ये निकला v2 क्या हो गया, इस रिवॉल्वर का रिक्वाइल वेलोसिटी हो गया, पीछे के तरफ किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया रिवॉल्वर का रिक्वाइल वेलोसिटी का। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इस रिवॉल्वर के रिक्वाइल वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। तो किधर डायरेक्शन है, जिधर बुलेट का डायरेक्शन है, यानी v1 जिधर है बुलेट का डायरेक्शन उसका उल्टा है, नेगेटिव यानी उल्टा डायरेक्शन है v1 का। तो बुलेट किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो रिक्वाइल किधर होगा, उल्टा यानी लेफ्ट में होगा, है ना। यही मतलब है इस माइनस साइन का। और यहाँ जो ये m2 है, ये m2 हमको क्या बता रहा है, ये m2 हमको बता रहा है, एक मिनट, ये जो m2 हो गया ना, ये हमको बता रहा है कि जितना ज़्यादा मास होगा इस रिवॉल्वर का उतना ही कम होगा रिक्वाइल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। यानी रिवॉल्वर जितना भारी होगा उतना ही कम होगा रिक्वाइल वेलोसिटी उस रिवॉल्वर का, ठीक है। यानी उतना ही कम वेलोसिटी से वो पीछे के तरफ जाएगा, यानी झटके तब कम लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब AK-47 या कोई भी राइफ़ल को जब फायर किया जाता है तो उसको कंधे से उसके बट को सटा लेना चाहिए और तब फायर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर कंधे से बट को सटा लिया जाएगा तो जो शूटर है उसका पूरा बॉडी और रिवॉल्वर का बॉडी वो एक मास बन जाता है, यानी मास बढ़ गया उस बंदूक का। तो मास बढ़ जाने से क्या होता है, रिक्वाइल वेलोसिटी घट जाता है, यानी अब कंधे में चोट नहीं आएगी, है ना। और अगर ऐसे अलग अलग रहता है तो रिक्वाइल इतनी तेज़ी से झटके लगते हैं कि उससे कंधे में चोट आ सकती है।
हड्डी तक टूट सकती है ना। तो इसीलिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी को घटाने के लिए क्या किया जाता है, बंदूक के बट को कंधे से सटाकर फायर किया जाता है, ताकि बंदूक का बट जब कंधे से सटता है तो मास जो है एज अ होल बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें शूटर का भी मास ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये दोनों एप्लीकेशन और एग्जांपल जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट, आप कमेंट लिखिए, आपको मैं उसी वक्त जो है सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।